शायद तुम्हें यकीन ना हो कि मैं आज क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन जो पैगाम तुम्हारे सामने खुलने वाला है वह इतना गहरा है कि इसे सुनते हुए खामोशी और तवज्जो रखना बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसा मैसेज है जो सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम्हारा दिल ईमान पर मजबूती से नहीं टिका तो यह बात शायद तुम्हारे रूह तक ना पहुंचे। तुम चाहो तो अभी यह वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि यह पैगाम सिर्फ उन दिलों के लिए है जो हक और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम वाकई अल्लाह के चुने हुए बंदे हो तो जो कुछ कहा जाएगा तुम उसे पूरी तरह महसूस करोगे। अल्लाह के चुने हुए बंदे, यह पैगाम तुम्हारी रूह को जगाने, तुम्हारे ईमान को मजबूत करने और तुम्हें याद दिलाने के लिए आया है कि अल्लाह ने तुम्हें किस मकसद के लिए चुना है। जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे बेदियां टूटे, तुम्हारे रास्ते पर पड़ा धुंधपन हटेगा और तुम्हारी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। अल्लाह का कलाम तुम्हारे दिल से सीधा मुखातिब होगा, क्योंकि उसने तुम्हें इसी वक्त के लिए चुना है। मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक आम इंसान बनकर नहीं, बल्कि आसमान से आने वाले नूर की आवाज बनकर खड़ा हूं। मेरे लफ्ज कोई मामूली पैगाम नहीं, बल्कि एक रब्बानी डिवाइन पुकार है उन बंदों के लिए जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। तुम में से कुछ ने दुनिया का बोझ अपने दिल पर महसूस किया है, कुछ ने रातों को जागकर सोचा है कि क्या अल्लाह अब भी सुन रहा है, क्या वह अब भी देख रहा है। आज मैं जवाब लाया हूं, सुनो अल्लाह के चुने हुए बंदों, अल्लाह का वादा तुम्हारे मुश्किलात से कहीं बड़ा है। जो तकलीफ तुम सह रहे हो वह तुम्हारी कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत है। वो बेड़ियां जो तुम्हें जकड़े हुई थीं, वो रातें जिनमें तुम सो ना पाए, वो टूटे हुए ख्वाब, यह सब तुम्हारी शिकस्त की अलामत नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के पैदा होने की अलामत है। यह पैगाम सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अगर अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में धड़क रही है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें नहीं भुलाया। आज मैं तुम्हारे अंदर पुकारता हूं, हार मत मानो। अल्लाह का वादा उस पहाड़ से बड़ा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम एक करिश्मे के दहाने पर हो, एक ब्रेक अथरू के बिल्कुल करीब। दुश्मन चाहता है कि तुम मंजिल के दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाओ, लेकिन याद रखो तुम हार मानने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर की आग बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा तगड़ी है। तुम देख रहे हो एक अल्लाह चुने हो तुम वाला पैगाम। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि तुम अल्लाह के कलाम से जुड़ा अल्लाह के चुने हुए बंदो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। जो इम्तिहान तुम झेल रहे हो वह अल्लाह की बड़ी तदबीर प्लान का बस एक छोटा हिस्सा है। तुम अपने दर्द से बढ़कर हो, उस जंग से बढ़कर हो जो तुम लड्डी चच रहे हो। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो और तुम्हारी जिंदगी पर अल्लाह का वादा दुश्मन के हमले से बहुत बड़ा है। आओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। उन्हें उनके अपने भाइयों ने धोखा दिया, उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर एक ऐसे जुर्म में जेल भेजा गया जो उन्होंने किया ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हर वजह थी कि वह छोड़ दे, अल्लाह की योजना पर सवाल उठाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंधेरे कुएं में जाना उनका आखिरी मकाम नहीं था, जेल उनका अंतिम पड़ाव नहीं था। अल्लाह ने सफर को मुकर्रर किया था। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह जो योजना बनाता है उसमें बेहतरीन हिकमत होती है। जो दुश्मन ने उनके लिए बुरा चाहा था, अल्लाह ने उसे उनकी बुलंदी एलिवेशन का जरिया बना दिया। तुम्हारी परेशानी अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी तरक्की की तैयारी है। जिस अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाकर इज्जत के मुकाम तक पहुंचाया, वही अल्लाह तुम्हें भी उठाएगा। हार मत मानो। अल्लाह फरमाता है कि जो उस पर ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए हर चीज आखिर में भलाई लाती है। अभी शायद तुम ना समझ पाओ कि यह सब कैसे जुड़ेगा, पर तुम्हारा हर आंसू, हर लद, हर बेचैन रात तुम्हारे हक में काम कर रही है। तुम अकेले नहीं लड़ रहे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब बात करते हैं इंतजार की बहुतों के लिए। इंतजार एक इम्तिहान है। तुमने दुआ की, रोजे रखे, ईमान बनाए रखा, पर कुछ हिलता नजर नहीं आता। शैतान कानों में फुसफुसाता है, कुछ नहीं बदलेगा, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, अल्लाह की देर उसकी इनकार नहीं होती। उसका वक्त बेहतरीन है। जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सितारों को मुकाम दिया,
वह तुम्हारी जिंदगी के लम्हों को अच्छी तरह जानता है। वह तुम्हें भूला नहीं है। उसका वादा अब भी काम कर रहा है, भले तुम्हारी आंखों को कोई हरकत ना दिखे। याद करो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा की कहानी। अल्लाह ने उन्हें औलाद का वादा दिया, पर बरसों तक कोई निशानी ना मिली। अधीर होकर उन्होंने अपने तरीके ढूंढे, लेकिन अल्लाह की योजना तो इसहाक अलैहिस्सलाम के आने में थी। सही वक्त पर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी अपना वादा जरूर निभाएगा। शायद तुम्हें वक्त और तरीका ना मालूम हो, पर इतना यकीन रखो, अल्लाह का वादा कभी खाली नहीं लौटता। इंतजार के वक्त अल्लाह तुम्हारे अंदर सब्र और ईमान गहरा कर रहा है। कुरान में कहा गया है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह उन्हें मजबूत बनाता है। इंतजार में तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ रही है। शायद बाहर से तुम टूटे थके लगो, पर अंदर अल्लाह तुम्हें ऐसी हिम्मत दे रहा है जो आने वाले इनाम के लिए तैयार कर रही है। इंतजार को बेकार मत समझो, अल्लाह काम कर रहा है, भले तुम ना देख सको। कुछ लोग इस वक्त एक जंगल जैसे दौड़ से गुजर रहे हैं। ऐसा वक्त जब सब सना लगता है, रास्ता समझ नहीं आता, लेकिन याद रखो जंगल तबाही नहीं, तैयारी की जगह है। जब बनी इजराइल मिस्र से निकले, उन्हें सीधे वादे की जमीन प्रॉमिस लैंड नहीं मिली। पहले उन्हें जंगल से गुजरना पड़ा। उसी जंगल में उन्होंने सीखा रोजाना की रोजी के लिए अल्लाह पर भरोसा करना। उसी जंगल में उन्होंने सीखा बादल और आग के निशान या साइंस को फॉलो करना। जंगल उन्हें तबाह करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें तैयार करने के लिए था। कुरान में अल्लाह बार बार याद दिलाता है कि इम्तिहान का दौर तुम्हें मजबूत करने के लिए आता है। जंगल तुम्हें सजा देने की जगह नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने की जगह है। अल्लाह यहां तुम्हारे दिल की परीक्षा लेता है। तुम्हारे अंदर से वह चीजें निकाल रहा है जो आगे काम नहीं आएंगी, ताकि जब तुम इनाम की जमीन में दाखिल हो, तुम उस बरकत को संभाल सको। हार मत मानो, अल्लाह के चुने हुए बंदे जंगल तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं, यह सिर्फ आगे की कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह तुम्हारे करीब है। ध्यान दो, कुछ लोगों की कामयाबी बहुत करीब है। तुमने लड़ाई लड़ी, सब्र किया, लेकिन अब बोझ भारी लगने लगा है। शैतान कहता है छोड़ दो, कुछ नहीं बदलेगा, पर याद रखो तुम्हारी जीत बस एक कदम दूर हो सकती है। उस औरत को याद करो जिसे 12 साल से एक बीमारी थी। इशू ऑफ ब्लड को यहां एक आम बीमारी कह दें ताकि समझ आए। उसने हर कोशिश कर ली, डॉक्टरों पर सब खर्च कर दिया, पर कोई फायदा नहीं। 12 साल की तकलीफ के बाद उसे मालूम हुआ कि नजात का एक रास्ता है, रहमत के दरवाजे खुले हैं। उसने हिम्मत ना हारी, भीड़ को चीरकर आगे बढ़ी और मदद पाकर ठीक हो गई। उसने हार नहीं मानी और उसका यकीन उसे करिश्मे तक ले गया। ठीक वैसे ही तुम मत रुकना। तुम्हारी जीत एक दुआ, एक कदम, एक छोटे से यकीन भरे अमल पर खड़ी है। याद करो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मिसाल। उन्होंने बारिश के लिए दुआ की, बार बार देखने पर भी बादल का नामो निशान ना था। फिर आखिर में एक छोटा सा बादल दिखा। इंसान के हाथ जितना छोटा, वही छोटा निशान बड़ी बारिश का आगाज था। तुम्हारी जिंदगी में भी एक छोटा सा इशारा बड़ी कामयाबी का सबब बन सकता है। अल्लाह के चुने हुए बंद तुम्हारा बादल उठ रहा है। हार मत मानो, रहमत की बारिश आने वाली है। तुम्हारी शिफा, हीलिंग, तुम्हारी राहत, तुम्हारी तरक्की करीब है। शैतान ने जानबूझकर आखिरी लम्हों में हमला तेज किया है, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी जीत करीब है। आज मैं गवाही देकर कहता हूं, अल्लाह के वादे कभी नाकाम नहीं होते। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो, बुलाए गए हो और इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जो इम्तिहान सामने हैं बच रोज के हैं, जबकि अल्लाह के वादे हमेशा के हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी पर ऐलान करता हूं, तुम्हारों के गेट तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो किसी भी बाहरी मुश्किल से बड़ी है। अल्लाह कुरान में कहता है, कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया है कामयाब ना होगा। दुश्मन चाहे जितना जोर लगा ले, पर जीत अल्लाह के हाथ में है। उठो, अल्लाह के चुने हुए बंदों सर उठाकर चलो। अपने यकीन पर कायम रहो और फतेह की राह पर कदम रखो। तुम हालात के शिकार नहीं, बल्कि अल्लाह के कर्म से फतेह विनर हो। अल्लाह का वादा तुम्हारे संघर्ष से बड़ा है और तुम्हारा ब्रेक थ्रू करीब है। यह वक्त तुम्हारा है, यह पल तुम्हारी फतेह का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि रब तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। जंग अल्लाह ने पहले ही जीत ली है, फतेह तुम्हारी है। अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, यकीन से भरपूर, जैसे यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू रहा है।
इसे सुनकर जाने मत दो, इसे अपने अमल एक शंस में लाओ। इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो खामोश तड़प रहे हैं, जिन्हें यकीन की कमी महसूस हो रही है। उन्हें याद दिलाओ कि अल्लाह उन्हें देखता है, उनके ईमान को कंदर देता है और इनाम तैयार है। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल में उतर गया है तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी हामी भरो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि यकीन का ऐलान है, एक दिलेर कदम जो कहता है मैं अल्लाह के वादे से मुत्तफिक हूँ, मैं अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर अल्लाह के प्यारे कलाम से रोशन होते रहें। यह एक ईमान वाले लोगों की कम्युनिटी है जहां हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं और अल्लाह की रहमत में तरक्की करते हैं। इस पैगाम को शेयर करो ताकि और भी रूह में उम्मीद की क्षमा जले और वह जान सके कि एक छोटे से ईमान के बीच से बड़े पहाड़ हिल सकते हैं। मिलकर हम अल्लाह के कलाम की रोशनी दूर दूर तक फैला सकते हैं ताकि अनगिनत दिलों में उम्मीद का नूर फैले। अल्लाह के वादे अटल हैं और वह तुम्हें एक शानदार मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारा छोटा सा ईमान का दाना एक बड़े दरख्त की शक्ल लेने जा रहा है जहां कुछ भी नामुमकिन ना रहेगा। तुम अभी उस मुकाम पर हो जहां अल्लाह का हाथ तुम्हारी जिंदगी में अजीबो गरीब वंडरफुल काम करने वाला है। आओ एक दुआ करें। ऐ रब्बुल आलमीन, हम तेरे सामने तेरे प्यारे नाम से दुआ के लिए झुकते हैं। तू तमाम जहां का मालिक है, हर ब्रेक थ्रू का जरिया है और तू कभी नाकाम नहीं होता। मैं हर उस बंदे के लिए दुआ करता हूं जो मेरी आवाज सुन रहा है। या अल्लाह अपनी रहमत उन पर बाहर शक, हर डर, हर रुकावट को अपने नूर से जला दे।